अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो दर्स है ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अदबुल मुफ़रद से हम पढ़ रहे हैं और आज हम बाब नंबर 305 से गुफ्तगू को शुरू कर रहे हैं। हदीस नंबर 731 है। बाब को उन्वान कायम किया है कि जो नाराज़गी के मौका पर किसी आदमी की बात करे इसका बयान। यहाँ से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गीबत की मुज़म्मत पर बाब लाए हैं, अहादीस लाए हैं। तो चंद अहादीस पढ़ लें, फिर मैं आपको गीबत का माना भी बताता हूँ। हदीस नंबर 731 है। हज़रत अबू नौफल बिन अबू अक़रब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उनके वालिद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा के मुतालिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने में एक दिन रोज़ा रखो। मैंने अर्ज़ की कि मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा, मेरे लिए ज़्यादा फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर कहा, मेरे लिए ज़्यादा फरमा दें, मेरे लिए ज़्यादा कर दें, हर महीने में 2 दिन रोज़ा रख लूँ। मैंने अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो, मेरे लिए ज़्यादा फरमा दें क्योंकि मैं ज़्यादा रोज़े रखने की कुव्वत पाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़्यादा की कुव्वत पाता हूँ, मैं ज़्यादा की कुव्वत पाता हूँ। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुप करा दिया, हत्ता कि मैंने गुमान किया कि मुझे आप हरगिज़ इजाज़त अता नहीं फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने 3 रोज़े रख लिया करो। अब इस हदीस पाक का जो अमूमी मफ़हूम है वो ये है कि सहाबी रसूल ज़्यादा कुव्वत और इस्तेदाद होने की वजह से ये चाहते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुझे ज़्यादा रोज़े रखने का फरमा दें। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तबीयत की रहमत, आका अलैहिस्सलाम की जो तरबियत का अंदाज़ था वो ये था कि बतदरीज काम को लेना चाहिए। अगर यकदम अमल का बर्डन बढ़ाएंगे ना तो यकदम अमल शुरू होगा, फिर यकदम अमल ख़त्म भी हो जाएगा। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहले एक रोज़े का फरमाया और फिर दूसरे रोज़े की भी इजाज़त दे दी। जब वो इससे भी ज़्यादा आगे की बारगाह रिसालत माप में लजाजत की तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर ताकीदी कलिमात के साथ आका अलैहिस्सलाम ने खामोश करवा दिया और बाद में फिर इजाज़त दे दी कि चले 3 रोज़े रख लिया करें। यह सिर्फ इस वजह से ताकि अमल को बतदरीज करने की आदत पड़े। और आदत भी यही बनानी चाहिए। कभी यकदम तबीयत पर लिल्लाहियत का गलबा आए तो बंदा बहुत ज़्यादा नवाफिल पढ़ दे और अगले दिन एक भी ना पढ़े, ये नहीं। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसका मफहूम है कि अमल थोड़ा हो पर दायमी होना चाहिए, वो मुसलसल होना चाहिए। तो अगर आप अमल को बढ़ाना भी चाहते हैं तो फिर अमल को बतदरीज बढ़ाएं। मतलब आज आपने 2 नफिल पढ़े हैं ना, तो फिर आप 1-2 दिन इसकी आदत बनाएं। जब ये आदत में आ जाए तो फिर आप 4 कर दें, फिर 4 को अमल में लाएं। जब वो 4 आदत में आ जाए और आप आसानी से पढ़ने लग जाएं तो फिर आप उस 4 को 6 कर लें। तो इस तरह बतदरीज बढ़ाएंगे तो अमल करने की आदत भी पुख्ता होगी और बोझ नहीं बढ़ेगा, बल्कि बंदा लज्जत के साथ अल्लाह की इबादत करेगा। फिर आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब तो कायम किया है पर उसका उन्वान कायम नहीं किया। इसका कायदा मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी हदीस की किताब में इमाम एक बाब कायम करते उससे अगले बाब का उन्वान नहीं देते। तो जिस बाब का उन्वान नहीं दिया वो अपने से पहले बाब के तहत ही होता है। हदीस नंबर 732 देखें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में चले जा रहे थे कि एक खबीस बदबू यानी बदबूदार हवा उठी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये गंदी हवा क्या है? ये उन लोगों की गंदी बू वाली हवा है जो ईमान वालों की गीबत करते हैं। अब गीबत पता किसको कहते हैं? गीबत कहते हैं कि किसी बंदे में ऐसी गलती कमी हो
और आप उसकी पीठ पीछे बयान करें, अगर वो सामने हो तो उसको बुरा लगे, कमी उसके अंदर हो, लेकिन आप उसकी कमी को उसकी अदम मौजूदगी में बयान नहीं कर सकते, ये गीबत है। और अगर कमी उसके अंदर है ही नहीं और आपने उसके अदम मौजूदगी में बयान कर दी तो ये उससे बड़ा गुनाह है, ये बहतान है। तो गीबत की मुजम्मत की आका अलैहिस्सलाम ने कि गीबत करना एक बदबूदार, एक बुरी और गंदी खसलत है, और अपनी सोच के म्यार को बढ़ाना चाहिए। सोच का म्यार क्या है? अगर आप किसी एतबार से आप समझते हैं कि कोई बात मौज़ू इख्तलाफ है, तो आप जिसके साथ इख्तलाफ कर रहे हैं ना, आप मुहज़्ज़ब अल्फाज के साथ जब वो आपके सामने मौजूद हो, आप वो बात कर लें, आप बता दें, नोयत बता दें, सवाल कर लें, जवाब दे देंगे, आपकी तसल्ली हो जाएगी। या अगर इख्तलाफ है उसको आपस में बैठ के किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचा लें, लेकिन कभी भी किसी गैर मौजूद शख्सियत के लिए उसकी गैर मौजूदगी में उसकी तरफ कोई भी बुराई मंसूब न करें कि ये आका अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के हदीस में इसकी मुजम्मत है, इवन के कुरान में इसकी मुजम्मत है। मैं अभी पढ़ता हूँ कुरान मजीद से भी वो आयत करीमा, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है वो मुसलमान की सोच बनाना कैसी चाहती है कि मुसलमान अपने ऐसे भाई के बारे में कि जो मौजूद नहीं है, सिर्फ कलाम करना है तो अच्छा कर लें, अच्छाई बयान कर लें, गैर मौजूदगी में बुराई बयान नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं है। और अगर बुराई बयान की, आप पूछे इससे होगा क्या? इससे चुगली जैसा गुनाह पैदा होता है, बुहतान जैसा गुनाह पैदा होता है, गीबत जैसा गुनाह पैदा होता है, इख्तलाफात की फजा बढ़ती है, दो मुसलमानों के माबैन नफरत पैदा होती है, एक बंदे का ऐब दूसरे को ऊपर जाहिर होता है। आप देखिए, बात छोटी सी है, लेकिन छोटी सी बात से उसकी नहूसत कितनी ज्यादा है, बुराई कितनी ज्यादा है, उसके नुकसानात कितने हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत ने जड़ को पकड़ लिया और जड़ पे तरबियत की कि जो गैर मौजूद है आप उसके बारे में बुरा कलाम कर ही नहीं सकते, इसकी इजाजत ही नहीं। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 733 है और वो इसी मजमून की हदीस है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में सख्त बदबू वाली हवा चली, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मुनाफिकीन में से कुछ लोगों ने कुछ मुसलमानों की गीबत की है, तो ये हवा इसी वजह से भेजी गई है। गीबत करना इतनी बुरी बात है कि गंदी हवा के जरिए गीबत के गुनाह की मुजम्मत को बयान करवाया गया और जाहिर किया गया। आगे हदीस नंबर 734 है, हजरत कासिम बिन अब्दुर्रहमान शामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हजरत इब्ने उम्मे अब्द हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते सुना कि जिस आदमी के पास किसी मुसलमान, किसी ईमानदार आदमी की गीबत की जाए तो वो इस गीबत किए गए शख्स की मदद करे तो अल्लाह ताला उस शख्स को दुनिया और आखिरत में जज़ा अता फरमाएगा। और जिस शख्स के पास किसी ईमानदार शख्स की गीबत की गई और उसने जिसकी गीबत की गई उसकी मदद ना की तो अल्लाह ताला उसको उस मदद न करने के बदले में दुनिया और आखिरत में बुरा बदला अता फरमाएगा। और कोई शख्स भी किसी ईमानदार शख्स की गीबत से ज्यादा बुरा लुक़मा ही नहीं खाता। अगर वो इसके बारे में कुछ कहे जो इसमें हो तो उसने उसकी गीबत की, और अगर वो इसके बारे में वो कुछ कहे जो इसमें मौजूद नहीं, फिर बेशक उसने उस पर बहतान बांधा। अब वो लफ्ज जो मैंने तारीफ में बयान किए थे वो हदीस में आ गए। अब इस हदीस बाग में एक तरबियत भी है। तरबियत क्या है? अगर एक शख्स मौजूद नहीं है और गैर मौजूद शख्स के बारे में दो बंदे आपस में कलाम कर रहे हैं, बुरा कलाम कर रहे हैं, या दोनों में से कोई एक गैर मौजूद शख्स के बारे में बुरा कलाम कर रहा है, तो जो सुन रहा है उसको चाहिए कि रोक दे कि भाई ये गुनाह है, आप ऐसा ना करें, ये इसकी इजाजत नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, ये गुनाह है, आप ऐसा ना करें। तो जो गीबत करने से रोक रहा है वो गैर मौजूद शख्स की मदद कर रहा है। क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। उसको फिर अल्लाह ताला की बारगाह से
दुनिया आखिरत में आला जजा मिलेगी कि उसने एक शख्स को गुनाह करने से भी रोका और दूसरे की बुराई बयान होने से भी रोका। और अगर बंदा लज्जत के साथ, चस्के के साथ दूसरे के ऐब सुनने लग जाए तो फिर वो उसी तरह गुनाहगार है, चूंकि उसने मदद नहीं की ना गैर मौजूद शख्स की। उसने दूसरे के ऐब को, नक्स को, कमी को उसने लज्जत के साथ, चस्के के साथ सुन लिया कि मेरे पास उसका वीक पॉइंट आ गया, तो ये उसी तरह शख्स है जिस तरह गुनाह बयान करने वाला शख्स है, ऐसे गुनाह सुनने वाला शख्स है। तो बुरा बदला पाएंगे गुनाह करने वाला भी, गुनाह सुनने वाला भी। अब मुझे बताएं, अगर आपस के तकल्लुम के अंदर इस चीज को एहतियात बना के कंट्रोल कर लिया जाए तो जुबान के कितने गुनाह रुक जाएंगे, इतने गुनाह रुक जाएंगे। और जब गुनाह जुबान के रुक जाएंगे, हजारों गलत फहमियां ठीक हो जाएंगी। हम देखें अपनी जिंदगी के अंदर इख्तलाफात को अगर गौर में लाएं तो इख्तलाफात की जो फिजा है उसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा जुबान के साथ मुताल्लक है। अगर इसी जुबान को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो 80% हमारे जो आपस के इख्तलाफात की फिजा है वो सारी खत्म हो जाएगी। एक माहौल में शाइस्तगी आएगी, माहौल में, एक माहौल में खुशबू आने लग जाएंगी माहौल में। और ये भी बच्चों की तरबियत करनी है ज्यादातर बड़ों ने कि बच्चों को सिरे से ये आदत ही ना पड़े। कभी भी बच्चे के सामने, या आप समझते हैं कि किसी कोई और बंदा आपके पास बैठा है या कोई और, कभी भी अपना कायदा बना ले कि मेरी मौजूदगी में किसी दूसरे की बुराई बयान नहीं होगी, ये मेरी बारगाह का कायदा ही नहीं है, मैं सुनता ही नहीं। जब आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा करेंगे ना तो आपकी सोबत में दोस्त बैठेगा तो वही आदत सीखेगा, आपका बेटा बेटी बैठेगा वो आदत सीखेगा, आपकी अहलिया बैठेंगे वो आदत सीखेंगी, इस तरह बेटियां बैठेंगी वो आदत सीखेंगी, घर के और अफराद बैठेंगे वो आदत सीखेंगे। तो आप अपनी आदत से बहुत कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है ना वो समझे कि वो मस्तर होता है, बड़ा होता है। अगर बड़ा ही इस चीज को कंट्रोल करे तो फिर नीचे ये नेकी की खैरात जाएगी ही जाएगी। अब कुरान मजीद की मैं वो आयत करीमा पढ़ के सुना देता हूं जिसके अंदर गीबत की मुज़म्मत है, और इसको इमाम बुखारी बाब नंबर 307 के तहत लाए हैं। कहते हैं कि गीबत, बाबुल गीबती व कौलुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला वला यग़्तब बादुकुम बादा। गीबत और अल्लाह अज़्ज़ व जल के इरशाद, आपस में एक दूसरे की गीबत न करो। और यहां तक भी आया कि जो बंदे एक दूसरे की गीबत करते हैं तो गीबत करने वाला ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला हो। यानी कि ये इतने बड़े हौसले की बात है कि कोई यूं समझे गोया कि उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। मुर्दा भाई का गोश्त खाना जितना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह गीबत करना। और ये मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूं कि गीबत वो है कि एक बंदे में कमी है, जिसमें कमी है वो मौजूद नहीं है, और अगर ये कमी उसके अंदर है ही नहीं जो निकाल रहे उसकी गैर मौजूदगी में, ये गीबत से बड़ा गुनाह है, इसको बोहतान कहते हैं। अब हदीस सुने, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये हदीस नंबर 735 है, रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। फरमाते हैं कि हम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास आए। इन दोनों साहिबान यानी कब्र को अजाब दिया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों को किसी कबीरा गुनाह की बुनियाद पर अजाब नहीं दिया जा रहा। हाँ, इन दोनों में एक लोगों की गीबत करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तर शाख यानी टहनी मंगवाई या दो टहनियां मंगवाई, तो उनको तोड़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर टहनी के टुकड़े यानी टोटे को कब्र पर गाड़ दिया, तर टोटे को गाड़ दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक ये तर टहनी के टुकड़े इन दोनों के अजाब को हल्का कर दिया जाएगा जब तक ये दोनों तर रहेंगे, जब तक ये दोनों सूखेंगे नहीं। अब ये पूरी हदीस है। इससे पहले उन दो साहिबान के जो कब्र के अंदर थे उनको अजाब हो रहा था, उनके अजाब की ये वजह बयान की गई कि एक शख्स गीबत करता था और पेशाब के छींटे बंदे को पलीत कर देते।
शायद इस बुनियाद पर हदीस पाक में कह दिया गया कि वो जायज समझता था कि पेशाब के छींटों से बचना कौन सा जरूरी है। हालांकि पेशाब पलीत होता है और अगर इसके छींटे पड़ जाए तो कपड़े पलीत हो जाते, और इसको छोटा सा गुनाह समझे, कौन सा बड़ा गुनाह है। तो इसको छोटा सा गुनाह समझना और फिर इस बुनियाद पर छींटों से ना बचना और नजस हालत के अंदर रहना और इससे फिर आगे इबादत पर जो फर्क पड़ना, ये सारी इसकी तशरीहात के कलेमात। फरमाया इस वजह से अजाब हो रहा है। और दूसरे को फरमाया कि वो जो दूसरा यानी पहला शख्स जिसको अजाब हो रहा था वो क्या करता था, वो अपने भाई की गीबत करता था। लिहाजा गीबत अजाब कब्र का बाइस बनती है। जो गुनाह आका अलैहिस्सलाम ने जिसकी मुजम्मत जोरदार अंदाज में की है उसके अंदर गीबत भी। अच्छा, फिर हदीस पाक में है कि वो कोई बड़े गुनाहों की वजह से अजाब नहीं हो रहा, यानी कोई वजनी नहीं है, ये बंदा बड़े आसानी से बंदा रुक सकता है इस गुनाह से। ये गीबत करना आसान भी है, इसके बचना भी आसान है। ये बाएतबार हुक्म के तो कबीरा गुनाह है, लेकिन बाएतबार करने के इससे रुकना हो तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर कोई करे तो बड़ा आसान है। तो इस एतबार से फरमाया कि ये कोई बड़े गुनाहों की वजह से इनको अजाब नहीं हो रहा है, मामूली से गुनाह, यानी ये बच सकते थे इस गुनाह से, लेकिन इन्होंने कि जिस गुनाह से आसानी से बचा जा सकता है इन्होंने उसको किया और बतदरीज किया। अच्छा, इस हदीस पाक पर थोड़ा कलाम कर लूँ। ये हदीस पाक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अल अदबुल मुफरद में भी है, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर भी है, ये मुस्लिम शरीफ में भी है, नसाई में है। इसके कमो बेश कोई 10 से ज़्यादा मसादिर हैं इस हदीस पाक के कि ये हदीस की किताबों में सनद सही के साथ मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम के बारे में ये कलिमात दोहराना इल्मी एतबार से, फ़नी एतबार से इल्मी जहालत का इर्तिकाब है कि ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार के पीछे क्या हुजूर को पता नहीं। ये कलिमात इस हदीस पाक के बिल्कुल खिलाफ है। आप देखें ना, जब बंदे को दफन करते हैं तो कितनी मिट्टी डाल देते हैं यार, दीवार तो कम मोटी होती है। जब बंदे को कब्र में दाखिल किया जाता है तो जहां बंदे को लिटाया जाता है वहां से लेके कब्र को मुकम्मल पूरने तक आप देखिए कितनी मिट्टी होती है, मनो मिट्टी होती, मनो मिट्टी। और अगर मनो मिट्टी के अंदर भी कोई शख्स कब्र के अंदर हो और आका अलैहिस्सलाम कब्र के ऊपर खड़े होकर फरमाए कि यहां ये जो 2 शख्स हैं, ये कब्र के अंदर यहां 2 शख्स हैं, यानी बंदे हैं ये, और इन दोनों को अजाब हो रहा है, और अजाब इस वजह से हो रहा है कि ये गुनाह करते थे। तो ये आका अलैहिस्सलाम की इल्म की जामइयत है, ये आका अलैहिस्सलाम के कश्फ का कमाल है जो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने आपको अता फरमाया। अल्लाह ताला के जो अंबिया, ये हमारी आंखें हैं कि दीवार के पीछे क्या हमें पता नहीं लगता। अल्लाह के नबी, अल्लाह के जो वली होते हैं वो तो दिलों के राज क्या होते हैं वो भी जानते हैं, कायनात के राज क्या होते हैं वो भी जानते हैं, तो दीवार क्या है। तो ये कलिमात कहना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये सरी झूठ है। मैंने किसी खतीब को पढ़ते हुए भी सुना कि वो मिंबर पे बयान कर रहे थे और वो शेख अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का हवाला दे रहे थे। कह रहे थे मदारिज नबूवत के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने ये हदीस लिखी है कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मैं इसके ऊपर पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाया, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पे ये सिर्फ तोहमत है और कुछ नहीं। उनकी किताब उठा ले, किताब उठा के वहां से पढ़े, शेख ने लिख के उसको रद्द किया है। यानी शेख ने इसको लिख कर ना, ये वाले कलिमात लिख कर जिसको बतौर हदीस लोग बयान करते हैं अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए, ठीक, शेख ने ये बात लिखकर नीचे उसके लिखा है कि इस मौजू की कोई हदीस वारिद ही नहीं हुई, है ही नहीं कोई हदीस, ये झूठ है, किज़्ब है सब। अच्छा, शेख ने तो अपनी किताब में इसका किज़्ब यानी इसको झूठ बताने के लिए लिखा है, लोगों ने उठा के शेख से इस्तदलाल शुरू कर दी। तो इसके ऊपर मेरा पूरा एक क्लिप है जो यूट्यूब पे मैंने रिकॉर्ड करवाया, उसको मैंने बाकायदा पढ़ के सुनाया उसके अंदर। तो इससे इसी हदीस पाक से आका अलैहिस्सलाम की शान इल्म गैब जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई वो भी जाहिर हुई, आका की शान कश्फ का भी जाहिर हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब्र अनवर, कब्र के ऊपर खड़े होकर कब्र के अंदर के हालात वाज़े कर रहे हैं। और हुजूर की इल्म की जामियत इस सतह पे गई
कि देखो ना, मरने वाले पता नहीं कब से मर गए, वो किस दौर के मरे हुए हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनको अज़ाब कब्र की वजह ये है। तो इसका मतलब ये है कि अव्वलीन और आखिरीन का इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अच्छा, इससे अगली बात भी ले लें कि जब अजाब हो रहा था तो आका अलैहिस्सलाम ने दरख्त की 2 टहनियाँ, तर टहनियाँ तोड़ी और कब्र के ऊपर गाड़ दी और साथ फरमाया जब तक ये तर रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होगी। अब मैं यहां पर एक सवाल पूछता हूं, हम आपस से भी एक सवाल कर लेते हैं। एक तो यह कि कब्र के ऊपर जाके फूल रखना, कब्र के ऊपर तर शाख रखना, ये सारे अमल इस सुन्नत के तहत आते हैं। और ज्यादा बेहतर यह कि कब्र के ऊपर कोई पौधा लगा दे। हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई फूल रखा था, ठीक है, रखना दुरुस्त है, इस सुन्नत के तहत। आप तर शाख रख के आ जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक, इस सुन्नत के तहत है। लेकिन अगर कब्र को बनाया ऐसा जाए कि उसके ऊपर पौधा ही लगा दिया जाए तो फिर वो एक तो सूखेगा नहीं, दूसरा मुसलसल उसके तर रहने की वजह से कब्र का एक तो अजाब खत्म होगा, और अगर मुर्दा जो है वो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की रहमत में लपेट लिया गया है तो फिर उसमें बरकतों का इजाफा होगा। लेकिन इसकी रीजन पे गौर किया है कि वो तर शाखों में क्या कमाल था कि हुजूर फरमाते जब तक ये शाखें तर रहेंगी, ये नहीं फरमाया कि ये मैंने लगाया है लिहाजा मेरे हाथों की बरकत की वजह से अजाब में तखफीफ हो रही है। नहीं फरमाया कि ये 2 टहनियां जब तक तर रहेंगी तब तक इनको कब्र वालों के अजाब में तखफीफ होगी। अब पढ़े कुरान, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु। ये कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ ले। कुरान मजीद की आयत करीमा बताती है कि कायनात की हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, लिहाजा दरख्त भी अल्लाह का जिक्र करते। मैं तो हदीस से साबित कर दूंगा भाई, दरख्त अल्लाह के रसूल का जिक्र भी करते, पत्थर भी अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह के रसूल का जिक्र भी करते हैं। तो ये पता चला कि पत्थर हो, दरख्त हो, कायनात की हर चीज अल्लाह ताला का जिक्र करती, लिहाजा दरख्त भी जिक्र करते। और दरख्तों के जब तक वो तर है ये इस बात की अलामत है कि वो जिंदा है, और अगर दरख्त जिंदा है तो वो अल्लाह का जिक्र करता है। और अल्लाह का जाकिर पौधा अगर कब्र के ऊपर लगा दिया जाए तो वो जो पौधा अल्लाह का जिक्र करता है उस बुनियाद पे कब्र वाले को राहत मिलती है। अच्छा, कब्र के ऊपर पौधा जो अल्लाह का जिक्र करता है अगर उसको गाड़ दिया जाए तो कब्र वाले को राहत मिलती है उससे, है अगर वो अल्लाह का जिक्र करे, इसी बुनियाद पे राहत मिलती है ना। और अगर कब्र के ऊपर खड़ा होकर मोमिन कुरान पढ़ने लग जाए तो ये देखे ना, ये नहीं हमें अलग से कोई दलील ला के दे कि जिसके अंदर हो कि आका अलैहिस्सलाम के दौर में हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी की कब्र के ऊपर कुरान पढ़ा हो। भाई अगर एक मिसाल है, ये नहीं आप सहाबा किराम के दौर में आ जाए, सहाबा किराम के दौर में ऐसा हुआ और फिर अकाबिरीन उम्मत इसको बरकत के तौर पे पढ़ते आए, यही अकीदा काफी है कि कुरान जहां भी पढ़ा जाता है उसकी बरकतें होती ही होती है, लाजमी बरकतें होती है। आप देखें ना, मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है, इसकी बरकत है कि नहीं है ना। अगर यही कुरान कब्रिस्तान में पढ़ा जाए तो क्या इसकी बरकत वहां जाकर नहीं होगी। ये एक बिल्कुल आसान सी बात है जो समझ लेनी चाहिए। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये सुन्नत नहीं है। और भाई बात ये कि सुन्नत कहा किसने, इसको सुन्नत मौक़दा कहा किसने। ये तो अकीदा ही नहीं है किसी का कि जो कब्र के ऊपर कुरान नहीं पढ़ता हम उसको गुनाहगार समझते, और कुरान पाक कब्र के ऊपर पढ़ना ये तो वाजिब है, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। ये तो नजरिया ही नहीं है। नजरिया ये है कि कुरान पाक जहां भी पढ़ा जाएगा उसकी बरकतें नसीब होंगी, लिहाजा कब्र पे खड़े होकर अगर कोई कुरान पढ़े तो ये बाबरकत है, अच्छा है, मुस्तहब काम है, इससे कब्र वाले को राहत मिलती है। ये नजरिया है। और ये इससे साबित होता है कि अगर तर शाख जो है अल्लाह का जिक्र करती है और उसके जिक्र से कब्र वाले को राहत मिलती है तो कुरान से बढ़ के रब का कोई और जिक्र नहीं। और अगर दरख्त करे तो सुकून मिलता है तो बंदा करे तो ज्यादा सुकून मिलता है। लिहाजा कब्र के ऊपर भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, तस्बीह की सूरत में जिक्र करना चाहिए, इस नीयत के साथ कि कब्र वाले को राहत मिलती है, इसी नीयत के साथ करें। कुरान भी पढ़े उसकी भी बरकतें मिलती है। ये सब इस हदीस पाक के तहत आता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।